जी, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 44 ऑफ द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स। आज का लेक्चर बेसिकली एक डेमो बेस्ड लेक्चर है जिसमें हम डायनामिक फाइल एक्सेस या रैंडम फाइल एक्सेस को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को राइट करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रीड करेंगे एंड एक काफ़ी कम्प्रीहेंसिव किस्म की एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल ये है कि हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें उसका रोल नंबर है एंड मार्क्स हैं। ये दो रिकॉर्ड्स हम स्टूडेंट के एक फ़ाइल में सेव कर रहे हैं एंड ये बेसिकली रिकॉर्ड्स हैं एक क्लास में सेव्ड। तो मैं क्लास के ऑब्जेक्ट्स को फाइल में सेव करूँगा और फिर यूज़र से पूछेंगे कि वो कौन सा रिकॉर्ड जो है वो रीड करना चाह रहा है। इधर वो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, वो जितना नंबर एंटर करेगा हम वो वाला रिकॉर्ड रीड करके यूज़र को प्रेजेंट करेंगे। तो इसका कोड मैंने किया हुआ है, इसको लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ और फिर रन करके दिखा दूँगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं दो हेडर फाइल्स करंटली यूज़ कर रहा हूँ, एक आईओस्ट्रीम की और एक एफस्ट्रीम की, एंड एक क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट की एंड दिस स्टूडेंट क्लास हैज़ टू एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर का जिसको रोल कहा और एक एट्रीब्यूट है फ्लोट का या इसको आप प्रॉपर्टीज़ कह लें। तो जो फ्लोट टाइप के मार्क्स हैं, तो आई हैव द मार्क्स एंड आई हैव द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे देखें मैंने अभी पब्लिक नहीं लिखा, तो दैट मीन्स कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है ये प्राइवेट है। और एक और मैंने मेथड लिखा है void get data। अब ये जो get data है अगेन इट्स अ प्राइवेट मेथड जो कि करता ये है कि ये यूज़र से रोल नंबर एंड मार्क्स जो हैं वो इनपुट करता है। तो दिस मेथड इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट द डाटा। इसके कमेंट भी कर देता हूँ कि इट्स यूज टू इनपुट द data from user। ओके, देन पब्लिक मेथड्स हैं। एक है ऐड रिकॉर्ड का। अब ये जो ऐड रिकॉर्ड का मेथड है, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू राइट द डाटा ऑन द फाइल। तो इट्स अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट मेथड। तो इट्स यूज टू राइट द डाटा ऑन द फाइल। कि ये मेथड करता क्या है, ये OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है F विच इज़ यूज टू राइट द डाटा। ये इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है STD जिसमें ये डाटा स्टोर होगा एंड यही ऑब्जेक्ट वो होगा जो हम फाइल के ऊपर राइट करेंगे। फिर हम एक फाइल को ओपन करते हैं, दैट इज़ f.open। ओपन के थ्रू हम उसे ओपन करते हैं एंड फाइल का नाम है student.dat। दिस इज़ अ डाटा फाइल जिसका नाम है स्टूडेंट एंड इसको हम append मोड में ओपन करेंगे एंड iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाइनरी। तो इसको बेसिकली इन द बाइनरी मोड हम अपेंडिंग के लिए ओपन करेंगे। तो अपेंड का आपको आइडिया है पहले भी, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले फाइल में जो डाटा सेव्ड है वो सेव्ड रहेगा और ये उसमें नेक्स्ट जो है वो डाटा जो है वो ऐड करता जाएगा। तो इस लाइन में हमने एक फाइल को ओपन कर लिया फॉर द राइटिंग पर्पस।
उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है उसके साथ हम std.getData हम getData के मेथड को कॉल करते हैं और getData का मेथड क्या कर रहा है, वो रोल नंबर और मार्क्स को इनपुट कर लेता है। जब ये इनपुट हो जाती है तो फिर हमने ये जो std का ऑब्जेक्ट है इसको फाइल के ऊपर राइट कर देना। तो इसको f.write हम फाइल के ऊपर राइट कर रहे हैं। एंड जब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो यू नो कि इसे टाइप कास्ट करना पड़ता है इन द करैक्टर पॉइंटर। तो ये जो std का ऑब्जेक्ट है ये टाइप कास्ट हो रहा है इन द करैक्टर पॉइंटर। तो हमें f.write को दो आर्गुमेंट्स देने पड़ते थे। एक तो वो जो ऑब्जेक्ट राइट करना है उसको टाइप कास्ट करके करैक्टर पॉइंटर में, और दूसरा नंबर ऑफ़ द बाइट्स जो आपने राइट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ द बाइट्स जो हमने राइट करने हैं वो हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ गेट कर लेंगे कि std जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ कितना है। तो ये लाइन क्या करेगी, ये आपका डाटा जो है ये फाइल के ऊपर राइट कर देगी। एंड वंस यू हैव रिटन द डाटा तो हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे फॉर द फर्दर पर्पसेस, ये क्लोज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेथड है इसका दैट इज़ द डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड क्या करता है, ये यूज़र से एक नंबर इनपुट करता है और यूज़र से पूछता है कि आपने कौन सा रिकॉर्ड जो है वो रीड करना है। तो अगर वो पहला रिकॉर्ड कहता है रीड करना है तो ये पहला रिकॉर्ड रीड करके देगा। अगर दूसरा रिकॉर्ड का कहता है तो ये दूसरा रिकॉर्ड रीड करके देगा। एंड सो ऑन, ये कोई भी अगर रिकॉर्ड कहता है तो उसको रीड करके दे देगा। तो फॉर द रीडिंग पर्पसेस यू नो कि आपको IF फाइल का ऑब्जेक्ट, IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे IF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया f, एंड देन एक इंटीजर टाइप का n वेरिएबल यूज़ किया। ये वेरिएबल ये बताएगा कि आपने कौन सा रिकॉर्ड जो है वो रीड करना है। और उसके बाद आपने स्टूडेंट std का स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया std। ये ऑब्जेक्ट हमने क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज कि यू नो कि जब भी आपने फाइल को रीड करना है तो चूंकि फाइल में स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट्स सेव्ड थे, तो जब हमने रीड भी करना है तो उसको किसी ऑब्जेक्ट में सेव करना पड़ना है। तो इसलिए स्टूडेंट टाइप का std एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अच्छा, ये फिर अगली लाइन में ये यूज़र से पूछता है कि आपने कौन सा रिकॉर्ड जो है वो रीड करना है। तो यूज़र जो है वो यहाँ पे कोई एक नंबर इनपुट करता है कि मैंने ये वाला रिकॉर्ड जो है ये रीड करना है। उसके बाद हम यही फाइल जो हमने पहले राइटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ की थी, हम उसी फाइल को ओपन करेंगे फॉर द रीडिंग पर्पसेस। और उसके लिए iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन हम डिनोट्स के हम इनपुट के लिए इस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। एंड iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाइनरी, दैट मीन्स कि हम इसको इस फाइल को इन द बाइनरी मोड फॉर द रीडिंग पर्पसेस ओपन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये फाइल जो है ये ओपन हो जाएगी। वंस ये फाइल ओपन हो गई तो अब ये वाला जो टास्क है, दिस वन इज़ द क्वाइट क्रूशियल टास्क, जहाँ पे हम फाइल का जो रीडिंग पॉइंटर है उसको मूव करते हैं। अब यूज़र हमें ये चाह रहा है कि मैंने nth रिकॉर्ड जो है वो रीड करना है। तो दैट मीन्स कि वो कहता है कि मैंने 5th रिकॉर्ड रीड करना है, या मैंने 8th रिकॉर्ड रीड करना है, या मैंने 9th रिकॉर्ड रीड करना है, या मैंने 2nd रिकॉर्ड रीड करना है। तो हमें फाइल का जो पॉइंटर है उसको उस रिकॉर्ड या जिस रिकॉर्ड को यूज़र रीड करना चाह रहा है उसके स्टार्ट के ऊपर मूव करवाना पड़ेगा।
एंड यू नो कि आपने फाइल के पॉइंटर्स को मूव करवाना है तो आपको सीक जी यूज़ करना पड़ता है टू मूव द रीडिंग पॉइंटर। अब सीक जी को मैं मूव कैसे करवा रहा हूँ, मैं कहता हूँ साइज ऑफ एस टी डी मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। अब n वो नंबर है जिसको वो जो यूज़र है वो रीड करना चाह रहा है। अब ये ज़रा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पावर पॉइंट आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये रीडिंग होगी। लेट्स से कि ये जो एसटीडी का मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये है 15 बाइट्स का, ठीक है। और इसको हमने गेट कैसे किया है, साइज ऑफ एसटीडी। अच्छा, तो जब ये पहला ऑब्जेक्ट राइट हुआ तो ये कुछ इस तरह से हुआ। तो इसने बेसिकली 0th बाइट से लेके 15 बाइट तक मेमोरी कंज्यूम की, या फाइल में 0 से लेके 15 तक पड़ा हुआ। जब ये दूसरा रिकॉर्ड राइट होता है तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, 15 से ऑनवर्ड 30 तक ये पड़ा होता है। दैट मीन्स कि ये 16, 17 सॉरी ये जो फर्स्ट वन है ये 0th से लेके 14 तक पड़ा होगा। ये जो है ये 0 से लेके 14 तक पड़ा होगा। एंड सेकंड रिकॉर्ड जो है वो 15 से लेके 29 तक पड़ा होगा। जो थर्ड रिकॉर्ड है वो 30 से लेके 44 तक पड़ा होगा। ऐसे ही जो फोर्थ रिकॉर्ड है वो 45 से लेके 59 तक स्टोर्ड होगा। तो इसके इंडेक्सेस को अगर मैं लिखता जाऊं तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है एंड दिस वन इज द फोर्थ। अच्छा, अगर यूज़र कहता है कि मैंने थर्ड रिकॉर्ड को रीड करना है तो n इज इक्वल्स टू 3। तो दैट मीन्स कि यूज़र चाह रहा है कि मैंने थर्ड रिकॉर्ड को रीड करना है। तो अब थर्ड रिकॉर्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा, मैं कहूँगा कि n-1 मल्टीप्लाई बाय दिस साइज। तो मैं कहूँगा साइज ऑफ एसटीडी। तो ये n में मेरे पास चूँकि 3 था तो ये 2 आ जाएगा, और साइज ऑफ में मेरे पास 15 है तो ये दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30। तो मेरा पॉइंटर जो है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब जो ही पॉइंटर जो है ये यहाँ पे मूव हुआ तो अब मैंने 30 से ऑनवर्ड 15 बाइट्स जो हैं वो रीड करने हैं। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। तो दिस इज n-1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एसटीडी, और यही मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें f.seekg, seekg से बेसिकली आपको पॉइंटर मूव हो रहा है, और दिस इज साइज ऑफ एसटीडी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय n-1। तो आपका जो फाइल पॉइंटर है वो मूव हो जाएगा। अब फाइल पॉइंटर रीडिंग के लिए अपनी सही वाली पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। तो फिर हम कहते हैं फाइल डॉट रीड, और रीडिंग इसने परफॉर्म करनी है एसटीडी के ऑब्जेक्ट में, एंड दैट शुड बी आ टाइप कास्टेड इन द कैरेक्टर पॉइंटर। और कितने नंबर ऑफ द बाइट्स रीड करने हैं, साइज ऑफ द एसटीडी, दैट इज द 15 इन द करंट एग्जांपल। तो ये फिर 30 से लेके 44 तक जो बाइट्स हैं वो ये
रीड कर लेगा। तो वंस ये जो ऑब्जेक्ट है ये रीड हो गया तो ये std.put डाटा को कॉल करता है। अब std.put डाटा क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट को। तो ये बेसिकली जब std में ये डाटा रीड हुआ है तो जो डाटा रीड होके आया है वो std.roll और std.marks में पड़ा होगा। तो std.put डाटा जो है ये क्या करता है, ये सी आउट कर देता है रोल को और मार्क्स को। तो वंस इसने डाटा को आउटपुट कर दिया तो हम फाइल को क्लोज कर देते हैं फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस। तो दिस इज फॉर रीडिंग द फाइल एंड दिस मेथड इज फॉर displaying the result। अच्छा जी, तो ये मेरी क्लास जो है ये एंड हो गई है। तो ये इसने रीडिंग भी परफॉर्म कर ली और राइटिंग भी परफॉर्म कर ली। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस और एक करेक्टर टाइप का चॉइस इज इक्वल्स टू एन जो है उसको क्रिएट कर लिया। अब ये करता क्या है, ये कहता है डू वाइल और जब तक चॉइस इज इक्वल्स टू यस, ये चॉइस इज इक्वल्स टू वाई या स्मॉल वाई और कैपिटल वाई है तो ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो हम यूज़र से पूछते रहेंगे कि भाई तुमने जो है वो डाटा सेव करवाना है या नहीं। अगर तो सेव करवाना है तो वाई प्रेस कर दो, अदरवाइज कोई भी करैक्टर है वो प्रेस कर दो। तो ये क्या कहता है, एस डॉट एड रिकॉर्ड। एड रिकॉर्ड का कि जब भी एड रिकॉर्ड कॉल होगा तो वो डाटा को इनपुट करेगा, इनपुट करके वो फाइल में सेव करवा देगा। और फिर हम उसे कहते हैं कि अच्छा जी बताएं, अपनी चॉइस बता दें। अगर तो वो स्मॉल वाई या कैपिटल वाई एंटर करता है तो हम दोबारा से रिकॉर्ड को सेव करवाएंगे, अदरवाइज हम अगले में चले जाएंगे। और नेक्स्ट में क्या है जी, हम आउटपुट कर रहे हैं कि डाटा रिटर्न सक्सेसफुली एंड देन हम कहते हैं एस डॉट डिस्प्ले। अब एस डॉट डिस्प्ले क्या करता है कि ये आपके डाटा को बेसिकली डिस्प्ले करवाता है कि आपने कौन सा डाटा डिस्प्ले करवाना। और मैं फ़िलहाल ये करता हूँ कि मैं ये जो डिस्प्ले का डाटा है इसको भी वाइल में लिख देता हूँ ताकि जो यूज़र हैं वो बार बार अगर डाटा डिस्प्ले करवाना चाह रहा है तो वो मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्प्ले करवा लें। तो ऐड रिकॉर्ड की जगह पे हम क्या देते हैं, डिस्प्ले, एंड ये सिर्फ एक वाइल ही होना चाहिए। तो ये बेसिकली हमने हमारा प्रोग्राम है। और अब मैं डाटा जो है इसको रन करता हूँ और जब मैं रन करूँगा तो पहले मैं आपको 4-5 रिकॉर्ड सेव करवाता हूँ और फिर जो है वो मैं उन्हें डिस्प्ले करवाऊँगा। तो मैं रोल नंबर 1 कहता हूँ एंड इसकी है जी CGPA 1। आई वॉन्ट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, रोल नंबर 2 है और इसकी CGPA है या इसके मार्क्स हैं 2। आई वॉन्ट टू ऐड अनदर रिकॉर्ड, तो रोल नंबर 3 है और इसके मार्क्स हैं 3। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड अनदर मार्क, रोल नंबर 4 है और इसका मार्क्स हैं 2। मैं और रिकॉर्ड सेव करवाना चाह रहा हूँ तो रोल नंबर 5 है और इसके मार्क्स हैं 4। मैं और रिकॉर्ड ऐड करवाना चाह रहा हूँ, रोल नंबर 6 है और इसके मार्क्स हैं जी 2। एंड आई डू नॉट वांट टू ऐड रिकॉर्ड, नो। अब वो कहता है डाटा रिटर्न सक्सेसफुली और
अब इनपुट करवा रहा है कि आप विच टू रीड, विच रिकॉर्ड यू वांट टू रीड। तो मैं कहता हूँ तीसरा रिकॉर्ड जो है वो रीड करके दो। तो तीसरा रिकॉर्ड में रोल नंबर 3 था, मार्क्स 3 थे। मैं और रिकॉर्ड रीड करना चाह रहा हूँ, यस। वो कहता है कौन सा रिकॉर्ड रीड करवाना है, मैं कहता हूँ 5th। तो 5th का रोल नंबर 5 था और मार्क्स जो हैं वो उसके 4 थे। अब इसको मैं कर देता हूँ नो। फाइल मेरी क्लोज हो गई। अब मैं इसे अगर दोबारा रन करता हूँ तो मेरा प्रीवियस डाटा जो है वो इसमें सेव्ड रहेगा। तो मैं 7 करता हूँ और इसके मार्क्स करता हूँ 3। आई वुड नॉट वांट टू ऐड द वैल्यू। अब मैं रीड करना चाह रहा हूँ सेकंड रिकॉर्ड। तो ये देखें 2 and 2, ठीक है।